नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों का गुस्सा आसमान पर है, सातवें आसमान पर है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि नुपुर शर्मा के ऊपर सरकार कार्रवाई करना ही नहीं चाहती, पुलिस उसको गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती है, और इसीलिए लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जुम्मे के दिन कश्मीर से लेकर के हैदराबाद तक और गुजरात से लेकर के असम तक आज दिन भर जो है वो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती रही। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में हंगामा मच रहा है, जिस तरह से देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो एक बहुत बड़े लेवल पर जो है ये शायद पहुंच सकता है। देखिए तस्वीरें कुछ मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से हालात आज पैदा हुए हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज में पत्थरबाजी, पीएसी का ट्रक फूका, दिल्ली से कोलकाता तक विरोध। और तस्वीर आप देखिए, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद में नुपुर शर्मा के पुतले को यहां पर फांसी पर लटका दिया गया है। और यही मांग है कि नुपुर शर्मा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि उसने हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है। यह मुस्लिम समुदाय की मांग है। देखिए ये तस्वीर जो निकल करके सामने आई है, ये तस्वीर अपने आप में झकझोर देने वाली है। ये तस्वीर जो है आप देखिए, तस्वीर में किस तरह से यहां पर साड़ी पहने हुए मुकुल यहां पर नुपुर शर्मा को जो है लटका करके दिखाया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में नुपुर शर्मा के पुतला को लटकाया गया है। तो ये कर्नाटक के बेलगावी में जो है ये तस्वीर यहां से निकल करके आई है। बेलगावी में बिजली के तार से नुपुर का पुतला जो है लटका दिया गया। तो ये अपने आप में जो है वो काफी डरावना है, क्योंकि जब लोग जो हैं वो इस कदर जो है गुस्से में है, और उसके बाद में सरकार ने 10 से 11 दिन जो है उसको पार्टी से सस्पेंड करने में लगाया। उसके बाद में आपने एक एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर के ऊपर भी जो है वो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप ये बताइए कि पुलिस जो है आखिरकार उसको गिरफ्तार करने के लिए किस बात का इंतजार कर रही है। एक सवाल जो है वो बार बार मुस्लिम समुदाय की तरफ से उठाया जा रहा है कि पुलिस आखिरकार किस चीज का इंतजार कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हल्ला हुआ है। यूपी में जुम्मे की नमाज के बाद फिर बवाल। प्रयागराज में एडीजी, आईजी, डीएम और एसएसपी घायल। पत्थरबाजों पर लाठीचार्ज। सहारनपुर में 21 गिरफ्तार। तो देश भर के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां हो रही है, देश भर के अंदर पत्थरबाजी हो रही है, देश भर के अंदर जो है वो लोग अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी में हिंसा की 12 तस्वीरें। प्रयागराज में इतना पथराव हुआ कि सड़कों पर बिछ गई गाड़ियां। मुरादाबाद में लाठीचार्ज। तो ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में वाकई चिंता पैदा करती हैं। वाकई ये तस्वीरें जो है वो ये सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार क्यों अभी तक जो है वो नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है, क्यों नुपुर शर्मा को जो है वो बाहर रखा जा रहा है, क्यों आखिरकार जो है नुपुर शर्मा को जेल के अंदर नहीं डाला जा रहा। और नुपुर शर्मा को उल्टा जो है वो उसको पुलिस की जो है वो सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, उसको सिक्योरिटी दे दी गई है। हाँ, आप ये बताइए, जिन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, जिन लोगों की वजह से हमारे देश के राजदूतों को बुला बुला करके बाहर के देशों ने माफी मांगने को कहा, हमारे देश के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया, देश भर की जो है पूरे देश की जो है वो विश्व स्तर पर आलोचना की गई, अपमान सहन करना पड़ा। लेकिन आखिरकार जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों के बयान से पूरा घटनाक्रम जो है उसकी शुरुआत हुई है, अभी तक वो लोग मौन क्यों हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि क्या इसके पीछे क्रोनोलॉजी ये है कि ये नुपुर शर्मा के ऊपर जो है वो कार्रवाई ना की जाए, और इस चक्कर में जो है वो इस चक्कर में जो है ये तस्वीरें लगातार आती रहे, जिस तरह के पथराव की और जिस तरह के जुम्मे के नमाज के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो तस्वीरें आती रहे। एक बार मैं चाहूंगा जरा फुल स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से। और ये एक शहर की तस्वीरें नहीं हैं, आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर जो है वो इसी तरह से देखने को मिलेगी। दिल्ली की बात करिए, लखनऊ की बात करिए, प्रयागराज की बात करिए, हर जगह पर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन है। कश्मीर से लेकर के आप चले जाइए हैदराबाद तक, वहां तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गुजरात से लेकर के असम तक इसी तरह से हो रहा है। दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक इसी तरह से हो रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में जो है वो झकझोर देने पर मजबूर करती हैं कि आखिरकार जो है कौन लोग इसके पीछे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने सुबह भी खबर दिखाई थी
कि एक जो है वो पोस्टर वायरल किया गया, वो पोस्टर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, एक पोस्टर वायरल किया गया कि भारत बंद जो है वो किया जाएगा, भारत बंद किया जाएगा, जुम्मे के दिन 10 तारीख को भारत बंद किया जाएगा। ये पोस्टर जो है वो वायरल किया गया और उस पोस्टर के ऊपर किसी का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी कहा गया कि भारत बंद किया जाएगा। तो आखिरकार कौन लोग हैं जो भारत बंद की इस प्रकार से कॉल देते हैं, लोगों को जो है उकसाते हैं और फिर उसके बाद में चीजों को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। अब मीडिया में चल रहा है, बीजेपी के जो सहयोगी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी प्रवक्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद में जब जाते हैं, नमाज पढ़ने जब जाते हैं, जब जुम्मे की नमाज के लिए जब ये लोग जाते हैं, तो आखिरकार पत्थर लेकर के कहां से आते हैं। यही जो है वो नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो कौन लोग हैं जो इस पूरी कौम को बदनाम करना चाह रहा है, क्योंकि लगातार जो है सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है वो सुनियोजित हमले हो रहे हैं। और ये एक बार नहीं, एक जगह से नहीं, कई जगहों से ऐसी चीजें जो है, ये कई जगह से ऐसी रिपोर्ट जो सामने आई है। तो आखिरकार जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, 27 मई को उसने पूरा ये बयान दिया था नुपुर शर्मा ने, उसके ऊपर अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई के लिए पुलिस को आखिरकार किस चीज का इंतजार है? क्यों नहीं उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए? क्यों नहीं जो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए? और बीजेपी खुद इस बात को मान रही है कि वो पार्टी से निष्कासित करके कि उसका बयान गलत था, और अगर उसका बयान गलत था तो फिर क्यों जो है उसकी गिरफ्तारी का इंतजार हो रहा है? देश भर पूरे जो है अरब कंट्री में हमारी थू हुई, अरब कंट्री के अंदर जो है किस तरह से हमारे सामान को बाइकआउट किया गया। तो आप बताइए, अब भी जो है क्या ऐसे व्यक्ति को बचाना जरूरी होगा? और उसके बहाने एक एफआईआर की जाती है, उस एफआईआर के अंदर जो है वो कई सारे विपक्षी नेताओं का नाम उसमें डाल दिया गया, ओवैसी का नाम डाल दिया गया, कई और नेताओं का नाम आप डाल दिया गया। तो ये दिखा रहा है कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह का रवैया अपना रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे मौके पर देश की जनता को, देश की आवाम को जो है वो चौकन्ना होने की जरूरत है। खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को चौकन्ना होने की जरूरत है कि जब उकसाया जाए और जब लगातार जो है वो इस प्रकार की क्रोनोलॉजी अपनाई जाए, तो आप लोगों को जरूरत से ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है। आप लोगों को जरूरत से ज्यादा धैर्य दिखाने की, शांति दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आपके नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्या कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ये चाहेगा कि उसकी वजह से उसकी पूरी कौम को बदनाम किया जाए? तो आखिरकार जो है जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है, क्या ऐसे में मुस्लिम पक्ष का जो पक्ष है वो मजबूत होगा या कमजोर होगा? हिंसा किसी भी आंदोलन को, किसी भी मांग को कमजोर कर देती है। और अगर इस तरह से लगातार हिंसा होती रही, अगर पत्थरबाजी होती रही, तो आप पुलिस को मौका दे रहे हैं, आप सरकार को मौका दे रहे हैं, थोक के भाव में आपके ऊपर एफआईआर होंगी, आपके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, आपके घरों को तोड़ा जाएगा। आप ये बताइए कि क्या वो किसी कौम के, किसी मजहब के हक में होगा? तो जाहिर तौर पर यहां पर जो है वो सबक लेने की आवश्यकता है। विरोध दर्ज करना वो कानून आपको हक देता है, देश का लोकतंत्र आपको हक देता है, लेकिन विरोध के बीच में अगर पत्थरबाजी होती है तो उसको रोकना भी प्रदर्शनकारियों का ही काम है। क्योंकि अगर पत्थरबाजी होगी तो फिर उसके बाद में जो है वो आपकी मांग कमजोर पड़ जाएगी, आपका जो पक्ष है वो कमजोर पड़ जाएगा, और सरकार को, मीडिया को उसको टारगेट करना आसान हो जाएगा। इसलिए जो ये तमाम चीजें चल रही हैं, इनको रोकना यहां पर बहुत जरूरी है। और जिस तरह से आज ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से देश भर के अंदर जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, निश्चित तौर पर सरकार को जो है वो आगे आना चाहिए, सरकार को दिखाना चाहिए कि हां, हम कार्रवाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन देश के अंदर दंगा नहीं होने देंगे, हम देश के अंदर किसी प्रकार से जो है वो अशांति नहीं फैलने देंगे। इसलिए ऐसे जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन सबको जो है वो जेल में डालने की और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो बहरहाल जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर